जी नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग छात्र हैं उन सभी के लिए एक खबर निकल कर सामने आई है। जिन भी बच्चे का जो कॉलेज था मध्य प्रदेश में वो अगर डिफिशेंट किस कैटेगरी में रख दिया गया था तो उन बच्चों के लिए एक न्यूज आया है। ठीक है, तो इस न्यूज में कहा गया था कि जो आपका 13 फरवरी का नोटिस आया था उसमें कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था और कहा था कि वो कमेटी आपके जो डिफिशेंट कॉलेज है उस पर मॉनिटरिंग करेगी, उसमें क्या कमी को वो दूर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एंड उसी बेसिस पर उसे आगे कॉलेज को मान्यता दिया जाएगा। तो ये सब कुछ होना था, तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने MP-NRC का एक नोटिस बोर्ड है और इसमें आप देखिए कि लिखा हुआ है जो पर केस चल रहा था MP हाई कोर्ट में 10/2022 का। उसमें 13 फरवरी को जो आदेश पारित किया था वही कमेटी का है ना। तो उसकी जो पहली वर्चुअल बैठक हुई थी वो 31 मार्च को हुई थी। एंड इस बैठक में जो सदस्य थे कमेटी के उन्होंने आदेश किया था कि जो भी 73 डिफेंस नर्सिंग कॉलेज हैं MP में, मतलब ओवरऑल MP में जितने भी 73 कॉलेज है जो उन्होंने डिफेंस के श्रेणी में रखा गया है वो सभी कॉलेज 1 जून तक एक कह लीजिए एक पत्र सौंप दे MP-NRC को कि वो अपनी डिफिशेंसी को दूर कर चुके हैं, है ना, ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए जो भी प्रोसीजर है वो किया जाएगा। तो इसी क्रम में जो 30 जुलाई और 31 जुलाई 2024 की जो बैठक होने वाली है ये 10 बजे से होगा। एंड इसमें से टोटल आपका 30 नर्सिंग कॉलेजों ने रिपोर्ट सौंपी थी, है ना। तो इस तरह समझिए कि जो डेडलाइन था 1 जून तक था कि जो भी डिफिशेंट कॉलेज है 73 वो अपनी डिफिशेंसी को दूर करके एक रिपोर्ट हमें सौंपी है ना। बाकी आगे समीक्षा करेंगे। तो उसमें से 30 नर्सिंग कॉलेजों ने रिपोर्ट दिया है एंड इस 30 नर्सिंग कॉलेजों की समीक्षा आपकी 30 जुलाई और 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से होगी। ठीक है, तो अब आप लोग को ये देखना है कि इस 30 नर्सिंग कॉलेजों में कौन से नर्सिंग कॉलेज हैं जिन्होंने अपनी कमी को दूर करके आगे की कार्रवाई के लिए खुद को आगे किया है। एंड मुझे भी उम्मीद है कि हाँ, ये जो 30 नर्सिंग कॉलेज हैं इन सभी का आपका अगर कमेटी सही पाती है 23 जुलाई और 31 जुलाई को तो इन सभी की मान्यता वापस से मिल जाएगी। एंड सेम जो अभी हाल ही का नोटिस आया था 18 जुलाई का जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सत्र 2024-25 के जो भी बच्चे का जो न्यू एडमिशन होगा वो एक प्री नर्सिंग टेस्ट का माध्यम से होगा। तो फिर इन सभी कॉलेजों को भी पूरी छूट मिल जाएगी कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और जिनका भी एग्ज़ाम का प्रोसीजर था एंड जो भी प्रोसीजर था वो सारी सुटेबल की कैटेगरी में ये कॉलेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा इन कॉलेज के बच्चों के लिए। तो कौन कौन से कॉलेज है, तो इनमें से भोपाल नर्सिंग कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज जबलपुर का है। तो इस तरह से टोटल पहले 15 नर्सिंग कॉलेज का जो एग्ज़ाम कह लीजिए कि इवैल्यूएशन होगा वो 30 जुलाई को होगा। एंड नेक्स्ट 50 नर्सिंग कॉलेज का इवैल्यूएशन आपका 31 जुलाई को होगा, है ना। इसमें भी आपको जबलपुर, रेवा, विंड, है ना, धार, झाबुआ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस हैं। तो इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता रहा हूँ। आप लोग अपने कॉलेज का नाम चेक कर लीजिएगा अगर आपका कॉलेज डिफिशेंट की कैटेगरी में है तो। एंड अगर आपका कॉलेज पहले से सुटेबल है तो अच्छी बात है। और आपको पता है कि जो अनसुटेबल कॉलेज थे उन पर ताला तो लटक ही चुका है। एंड उन जो भी बच्चे अनसुटेबल कॉलेज के थे उनके लिए भी एक राहत की खबर है शायद, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में देखा था उसमें बता रहे थे कि आपका जो अनसुटेबल कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें शायद किसी दूसरे सुटेबल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। तो इस पर आगे क्या न्यूज आता है जब जैसे ही ऐसा कोई ठोस सोर्स आ जाएगा मेरे पास, है ना। जब तक मेरे को कोई लेटर नहीं मिलता या कुछ हार्ड कॉपी नहीं आती मेरे तक इन्फॉर्मेशन की तब तक मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट हाँ, संभावना है कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, देर सवेर आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो भरोसा रखिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।